हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 18 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्री प्रक्षेपण द्वारा कक्षा में 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? 4 ऑप्शन है, भारत, रूस, चीन, जापान। सही आंसर है सी, चीन। चीन ने पीले सागर पर एक पोत से ठोस प्रणोदक वाहक रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष की कक्षा में 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक भेजा है। यह समुद्र आधारित दूसरा प्रक्षेपण मिशन है। 9 उपग्रह जिलिन 1 गैफॉन 031 समूह के हैं। इसे लॉन्ग मार्च 11 HY2 द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च रॉकेट का उपयोग करके यह 346वां लॉन्च किया गया है। 9 उपग्रह चीन के भूमि संसाधन सर्वेक्षण, शहरी नियोजन और आपदा निगरानी सेवाओं के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करेंगे। आपको बता दूं कि करीब 13 मिनट बाद 535 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात इसने 9 जिनिल 1 उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य की स्थैतिक कक्षा में स्थापित कर दिया है। 9 उपग्रह जो भेजे गए हैं उनमें से 3 उपग्रह वीडियो लेंगे और 6 फोटो लेंगे। ये सभी उपग्रह को जिलिन प्रांत के चांगचुन के चांगगुआन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने विकसित और प्रत्येक का वजन करीब 42 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर टाइटन पे लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, ICICI, SBI, PNB, HDFC। सही आंसर है बी, SBI। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। SBI खाताधारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो SBI द्वारा संचालित है। अब टाइटन पे के बारे में जानते हैं। इस तकनीक के जरिए ग्राहक RBI के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है, जो घड़ी में टैप और भुगतान सुविधा को सक्षम बनाता है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष N मुरुगनथन है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर स्पेशल फोर्स एक विशेष पुलिस इकाई किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर स्पेशल फोर्स नामक एक विशेष पुलिस इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें माओवादियों का मुकाबला करने के लिए बस्तर क्षेत्र के केवल स्थानीय युवकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माओवादियों प्रभावित बस्तर की दूर दराज के गाँवों के युवाओं को इस बल में भर्ती किया जाएगा, जो उनके लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इसकी भर्ती अगले कुछ महीनों में शुरू होगी। ये स्पेशल फोर्स नक्सल विरोधी अभियानों सहित सभी पुलिस गतिविधियों में लगे रहेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले 2016 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने विद्रोह का मुकाबला करने के लिए बस्तरिया बटालियन को उठाया था, जिसमें स्थानीय आदिवासियों की भर्ती की गई थी। और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 7 बटालियनों की तैनाती की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के एक अनुमान के मुताबिक बस्तर संभाग के 7 जिलों में राज्य और अर्धसैनिक बलों के लगभग 60,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। सही आंसर है डी, 18 सितंबर। हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस संगठन द्वारा वर्ल्ड बम्बू डे मतलब विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बांस उद्योग के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यह सामुदायिक आर्थिक विकास के लिए दुनिया भर के क्षेत्रों में बांस की नई खेती को बढ़ावा देता है। भारत चीन के बाद बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में बांस की 130 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब विश्व बांस संगठन के बारे में जानते हैं। WBO का फुल फॉर्म वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में विश्व बांस संगठन कहते हैं।
WBO को 1991 में थाईलैंड के चियांग माई में अंतर्राष्ट्रीय बांस एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। 1998 में इसे विश्व बांस संगठन के रूप में स्थापित किया गया। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए बांस के उपयोग और बांस के उत्पादों में सुधार और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 4 ऑप्शन है -8%, -9%, -10%, -11%। इसका सही आंसर है बी -9%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP के लिए जारी किए गए अपने पहले अनुमान 5% नेगेटिव को बदलकर 9% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा वित्त 2021 से 22 में भारत की GDP 6% में वृद्धि की उम्मीद जताई है, जबकि 2022 से 23 में 6.2% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष हैं जॉन बेरेसफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों की पर्यावरण मंत्रिपरिषद की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? 4 ऑप्शन है भारत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। सही आंसर है बी सऊदी अरब। सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्रिपरिषद बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भूक्षरण कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? 4 ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शन है यस बैंक, HDFC, PNB, ICICI। सही आंसर है ए यस बैंक। SBI जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार हैं और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO प्रकाश चंद्र कंडपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना। सही आंसर है सी सचिन तेंदुलकर। पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम्स और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक भी है। अब पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बारे में जानते हैं। यह 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और AG टेक होल्डिंग्स का एक संयुक्त उद्यम है। यह 50 से अधिक खेलों की पेशकश करता है, जहां सबसे लोकप्रिय फैंटेसी खेल है। पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर हैं और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में किया गया था और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाशिव पाटिल का निधन हो गया है। वह निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। सही आंसर है ए क्रिकेट। महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन हो गया है। वे भारत के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेले थे और 1952 और 1964 के दौरान 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। उन्होंने 1952 से 53 सत्र के दौरान महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था और 1955 में बेब्रॉन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका एकमात्र टेस्ट डेब्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है?
चार ऑप्शन है असम, राजस्थान, गुजरात, केरल। सही आंसर है बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। यह समझौता राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और एमएसएमई की समस्याओं के बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। अब राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बागवानी विभाग द्वारा बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया गया है? चार ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, झारखंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। सही आंसर है ए जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बागवानी विभाग द्वारा बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य घर की खपत के लिए जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना है और इसके किसानों को न्यूनतम 3 फलदार पौधे दिए जाएंगे, जिनकी लागत 90% सब्सिडी पर 200 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। सही आंसर है सी 17 सितंबर। हर साल विश्व भर में 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मतलब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रोगी सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने और वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अब इस दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाया गया है, जिसके बाद मई 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट की संभावना जताई है? चार ऑप्शन है -10.2%, -11.2%, -12.2%, -13.2%। सही आंसर है ए -10.2%। OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहते हैं। OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके महासचिव जोस एंगल गुरिया हैं। इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? चार ऑप्शन है 2010, 2011, 2012, 2013। सही आंसर है बी 2011। कपिला वात्स्यायन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से 2011 में सम्मानित किया गया था। वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान थीं। वह संसद की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और ललित कला अकादमी फेलोशिप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन ने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किसे साइन किया है? चार ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, शाहरुख खान, अनुपम खेर। सही आंसर ए अमिताभ बच्चन। अमेजन ने अपनी एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। एलेक्सा उपयोगकर्ता अमिताभ बच्चन की आवाज़ के अनुभव को खरीदकर एलेक्सा पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ का उपयोग कर पाएंगे। वह एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। अब अमेजन के बारे में जानते हैं। अमेजन के CEO और संस्थापक जेफ बेजोस हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को किया गया था। इसका मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें सही आंसर है ए सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी नाम से भी जाने जाते हैं, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे।
वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।